पहले 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। ये लगातार तीसरी बार है जब भारत ने पाकिस्तान की सरहद में घुसकर उनके आतंकवादियों पर हमला किया। पाकिस्तान ने हमेशा से हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, इनका हमेशा से मजाक बनाया है। इसका मजाक उड़ाते हुए इसको कौवों से भी कंपेयर किया है। यही पाकिस्तान इस वक्त एक हाथ में आतंकवाद और दूसरे हाथ में कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगता हुआ घूम रहा है और खुद को विक्टिम बताकर पूरी दुनिया से सिंपैथी गेन कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, इस बार उनका कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ हमारे देश का नेतृत्व करने वाले सारे लीडर्स से पूरे देश को उम्मीद थी कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत क्या जवाब देगा इन आतंकवादियों को। पता है यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? हमारे लीडरशिप ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर तो प्लान किया ही होगा, लेकिन उसी दिन शाम को मॉक ड्रिल्स प्लान किए गए थे। पूरा देश शाम को मॉक ड्रिल्स में बिजी था, लेकिन उसी दिन सुबह जाके पाकिस्तान को पेल दिया गया। और ये डिफेंस मॉक ड्रिल इसलिए क्योंकि पता नहीं कि ये सिचुएशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहाँ पे एस्केलेट होगी, क्या वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए देश का हर एक आम आदमी खुद के डिफेंस के लिए रेडी रहे, इसलिए इन मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट किया गया। वॉर सिचुएशंस में बचने के लिए पूरे देश के 244 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन मॉक ड्रिल्स को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने भी ऐसे डिफेंस मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया था ताकि देश का हर एक आम आदमी खुद के डिफेंस के लिए तैयार रहे। और आज ठीक 54 ईयर्स के बाद में 2025 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है जब करंट लीडरशिप के अंडर वापस से डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जिसने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाल रखा है, हमारे देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम को पाल रखा है। अमेरिका के ट्विन टावर्स उड़ाने वाला उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबोटाबाद में ही पकड़ा गया था और मारा गया था। और ये सब पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। और यही पाकिस्तान किस मुंह से जाकर यूएन में बताएगा कि भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, वहाँ पर आतंकवादी थे ही नहीं। क्योंकि वहाँ पर तो आतंकवादी थे, उनके बेस कैंप थे, उनके आरडीएक्स थे, उनके गन्स एंड एम्यूनेशन भी थे। और यही एक कारण है कि अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े बड़े देश इस वक्त भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट। और हमारी फोर्सेस इस बात को लेकर क्रिस्टल क्लियर है कि उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट को निशाना बनाया, उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री को निशाना नहीं बनाया, वहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना नहीं बनाया, वहाँ के बच्चे और औरतों और निहत्तों को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारा कल्चर ही हमें वो नहीं सिखाता। भारत को इस ऑपरेशन से ये साबित ज़रूर करना है कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना है, बल्कि अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आकर हमारे देश में पहलगाम जैसा अटैक को अंजाम देता है तो उन आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने की क्षमता हमारी सेना रखती है। पाकिस्तान की कुछ मिनिस्ट्री इस बात से बिल्कुल हैरान है कि हाय हाय इंडिया ने आके यहाँ पर हमला कर दिया और ये एक ब्लेटेंट अग्रेशन का पार्ट है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि उनके किसी भी फोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया है, जबकि उन्हीं की पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि भारत के 6 वॉर प्लेन्स को उन्होंने मार गिराया है। अब भैया ये पाकिस्तान की मीडिया है, ख्याली पुलाव बना रही है, बनाने दो इनको, अपने लाला लैंड में जीने दो। पहले तो पाकिस्तान हमारे फोर्सेस की स्ट्रेंथ को समझ ले कि भैया हम इंडियन एयर स्पेस में बैठकर भी यहाँ से कुछ स्कल्प मिसाइल्स ऐसे दाग सकते हैं जो पाकिस्तानी एयरबेस में जाकर ड्रॉप हो सकते हैं और उनके लोकेशन पे जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब उनको तो इस बात से दुख होगा ही, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री के ऊपर चलता है और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादियों को अगर खत्म कर दिया तो जाहिर सी बात है उनको दुख तो होगा ही। बट आतंकवाद की फैक्ट्री बंद होने के साथ साथ उनके सारे कमर्शियल फ्लाइट्स भी इस अटैक से इम्पैक्ट हुए हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस अटैक को, इस ऑपरेशन सिंदूर को ट्वीट करके कंडेम किया है। और भैया कुछ कंडेम करना ही है तो 26/11 का मुंबई अटैक भी कंडेम करते, तुम्हारे यहाँ पे जो आतंक के लॉन्च पैड्स है उनको भी कंडेम करते हैं, बट वो तो तुमसे होता नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि हमारे देश की लेफ्ट लॉबी और पाकिस्तान में कैसी जुगलबंदी अभी बचती है, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे देश में रह रहे आस्तीन के सांप बाहर निकलेंगे। और पाकिस्तान तो खुद ही इतना बेशरम है कि अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में न्यूज़ में आकर गलत अफवाह फैलाते हैं कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर जबरदस्ती हुई है। क्या भरोसा करे भाई ऐसे लोगों का। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? क्या एक फुल फ्लेज वॉर होने के कगार पर इंडिया और पाकिस्तान खड़े हैं? और अगर ये वॉर होता भी है तो दोनों देशों को क्या क्या नुकसान होंगे, क्योंकि हमारे देश में आज भी 90% से भी ज़्यादा लोग डेली वेजर्स हैं जो सुबह काम पे जाते हैं और शाम को उन्हें खाना मिलता है। अगर वॉर होता है तो उनको खाना कौन देगा? देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को घुस के उनके घर में जाके मारो, लेकिन वॉर को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि जब वॉर होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसता है उसमें तो वो है देश का आम आदमी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को शट डाउन किया जाएगा, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी बंद किया जाएगा।
मेडिकल इमरजेंसीज को ट्रीट नहीं कर पाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन को भी शायद बंद किया जाएगा। कुल मिला के पूरे देश की प्रगति को रोक दिया जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन की वजह से युद्ध हुआ तो भारत 40 साल आगे जाने की जगह शायद 40 साल पीछे चला जाए, क्योंकि पूरे वॉर में हमारे देश का रेवेन्यू, हमारे पैसे तो उड़ ही जाएंगे, लेकिन साथ में पूरे देश का इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। और हो सकता है कि कोरोना पैंडेमिक जैसी सिचुएशन ही आ जाए। बस फर्क इतना होगा कि कोरोना में बायो वेपन्स थे और इस वक्त एक्चुअल वेपन्स होंगे, एम्यूनिशंस होंगे। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि थैंक्स टू ऑल द फोर्सेस, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवल फोर्स फॉर डूइंग दिस ऑपरेशन सिंदूर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे लीडरशिप को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक हमने 3 बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर घुस कर किए, उनके धरती पे जाकर। इन तीनों बार पाकिस्तान के 3 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने धूल चटाई है। पहले नवाज शरीफ, फिर इमरान खान और अब शहबाज शरीफ। ये ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पूरे दुनिया में जो भारत की नपुंसकता वाली इमेज है उसको उखाड़ कर फेंकना था और पूरी दुनिया में एक ऐसा संदेश भेजना था कि भारत सिर्फ गांधी की सोच वाला भारत नहीं है, भगत सिंह की सोच वाला भी भारत है, जो ये सोच रखता है कि हम पर हमला करने वाले को हम ढूंढ के मारने की भी क्षमता रखते हैं। और हमारी भारतीय सेना ने उसे बखूबी अंजाम दिया है। जय हिंद।